दुर्गा बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात इम्तियाज जी से हो रही है? जी दुर्गा जी बोलियो। आपको बताना चाहेंगे आपका जो कॉल है वो ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको डिजिटल पर्सनल लोन अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए कॉल किया गया है। लोन अकाउंट लास्ट 4 डिजिट है 0767, जिसका 6035 रुपए का पेमेंट बाकी है। जान सकते हैं पेमेंट कब तक कराओगे और लेट क्यों हुआ है? 6 महीने बाद कराएंगे, अभी पैसे है नहीं इसलिए रुका। तो 6 महीने के बाद आप जो बता रहे हो, लेकिन आप किसी से अरेंज करके जमा कर दीजिए इम्तियाज जी, क्योंकि 6 महीने नहीं तक आप होने वाला, मैं वो अरेंज कर करके थक चुके हैं, अब नहीं होने वाला। 6 महीने की बात कर रहे हो, लेकिन 3 महीने में तो फिर आपका अकाउंट ही एनपीए हो जाएगा और उतने दिनों तक उसके आपको बाद पता है राइट ऑफ होगा ना? क्या उसके बाद राइट ऑफ होगा, किस चीज का राइट ऑफ होगा? लोन का राइट ऑफ होगा, उसके बाद सेटलमेंट करवाऊंगा। सेटलमेंट नहीं होता है, एनपीए के बाद जो भी चार्जेस होता है ना उसके साथ लोन क्लियर करनी पड़ती है। अच्छा, जो नहीं होता है तो डिफॉल्ट होगा। पेमेंट आपको अरेंज करके जमा कराना पड़ेगा। जितना लेट करोगे पेनल्टी आपको लग रही है इम्तियाज जी। मैं नहीं भर पाऊंगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे मल्टीपल लोन हो गया, बहुत बुरी तरीके तो से फंस गया हूँ। मल्टीपल लोन लिया है वो आपका कंसर्न है ना, लेकिन बैंक का पेमेंट तो टाइम पे करना पड़ेगा। अब ग्राहक के पास पैसे नहीं है तो बैंक का कंसर्न बन गया ना, क्यों बैंक का कंसर्न? आपको मल्टीपल लोन लेने के लिए क्या बैंक क्योंकि ने मैं बताया? इनकेपेबल हो गया, मैं पैसे नहीं भर पाऊंगा, मैं बर्बाद हो गया। तो उसमें बैंक क्या कर सकती है? अरेंज करके जमा कराइए ना। वही चार तो है, जब आदमी इनकेपेबल हो जाएगा, जब उसके पास ऑप्शन होगा तो कौन चाहेगा कि मैं अपना ईएमआई ना भरूं और अपना सिविल खराब करूं। अब नहीं भर पा रहे हैं तब तो ऐसा कर रहे हैं, अभी भी नहीं हो रहा। तो किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर से अरेंज कराइए। जितना लेट होगा चार्जेस आपको लग रहा है, क्रेडिट स्कोर आपका नेगेटिव हो रहा है। फैमिली मेंबर का मेन मैं ही हूँ, तो मैं किस किस आप चीज जो से बात करूँ? कर रहे हो कि कंडीशन नहीं है, तो लोन लेके आपको टाइम भी अभी कितना हुआ है? जी, आपकी 36 महीने की ईएमआई थी और ये तो कोई इतना ज्यादा तो पेमेंट आपका है नहीं। और 36 महीने की EMI थी, 16-17 भरा हूँ। हाँ तो वही बता रहे, 6035 रुपए है, किसी से अरेंज करके जमा कर लीजिए। 6035 रुपये सिर्फ आपका नहीं है ना, और भी है ना, इसलिए नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। पेमेंट जितना लेट होगा पेनल्टी आपको लग रही है, क्रेडिट स्कोर नेगेटिव हो रहा है। अगर कोई ज्यादा दिक्कत है आप एक बार बैंक में जाकर बात कीजिए, ठीक है? बैंक में तो यार जा नहीं सकते, दूर है बैंक। हाँ तो तब तक आपको कॉल आते रहेंगे, पेमेंट लेट होगा कॉल आते रहेंगे, परेशानी आपको होगी। अब परेशानी हो गई तो क्या कर सकते, पैसे नहीं है तो परेशानी तो हो गई। अब तो टाइम निकाल के बैंक में जाकर आइए इम्तियाज जी। बैंक में बहुत गांव में है और मैं बाहर कमाने आया हूँ, तो यहाँ कमाऊंगा तो कुछ पैसे के अरेंजमेंट करके इसका कुछ लेबर वगैरह लेके कुछ सेटलमेंट भी कर पाऊंगा। घर जाऊंगा, आप लोग सभी यही कहते हैं घर ब्रांच में जाओ, होम ब्रांच में, तो वहाँ जाके और मैं फंसूंगा तो और तो और भी नहीं दे पाऊंगा ना। क्यों? तो यहाँ कमाएंगे तभी तो इसका कोई हल निकलेगा ना, बाहर गांव में जाके और मैं आपको पैसे कहाँ से दे पाऊंगा? हाँ तो आप जो बता रहे हो, क्या 6 महीने के बाद पेमेंट करोगे? तो आपके बैंक वालों के पास तो अपडेट होना चाहिए ना कि क्यों आप लेट कर रहे हो इम्तियाज जी। उसका तो कुछ रीजन तो 6 आपकी महीने बैंक बाद मैं अपने अरेंजमेंट में लगा हुआ हूँ, जैसे पैसा होगा ना मैं एक रिकवरी एक एजेंट घर करके पे सभी आएंगे, को फिर पे रिकवरी करूंगा। एजेंट सबसे पहले आपको मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को पे करूंगा पैसे। रिकवरी एजेंट फिर घर पे आएंगे। 6 महीने तक अगर आप ब्रांच में कोई अपडेट नहीं भेजोगे, रिकवरी एजेंट घर पे जाएंगे आपके। वो तो पहले से ही आ रहे हैं, आप भी भेज दो। ठीक है, वो तो आएंगे, क्योंकि आप अगर बैंक में जाकर बताओगे कोई होगा तो वो कुछ बताएंगे ना आपको। वो बताएंगे क्या, वो क्या मेरा माफ थोड़ी ना कर देंगे, और वो तो बोलेंगे ही भरना है, तो तो वो तो भरना कभी भी पैसा होगा तभी ना भरेंगे। क्योंकि आपने बैंक से लोन लिए तो वो तो आपको भरना ही पड़ेगा ना। जी, तो भरने के लिए तैयार है ना, लेकिन 6 महीने तक टाइम चाहिए। ये पर्सनल लोन है, ये मंथली लोन होती है, इसमें 6 महीने का टाइम नहीं होता है। ग्राहक के पास पैसे नहीं होता है तो सारे
रूल रेगुलेशन और टर्म कंडीशन धरे के धरा रह जाता। हाँ तो आप जो बता रहे हो ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन धरे के धरे रह जाते, लेकिन उसपे ऊपर पेनल्टी फिर बैंक चढ़ाती है, ठीक है। तो पेनल्टी भरेंगे और दूसरा क्या कर सकते हैं। हाँ फिर फाइनेंशियल बर्डन तब आपका ही बढ़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट क्लियर हाँ, कीजिए। 6 6 महीने में महीने के बाद वो बैंक खुद ही बोलेगा कि 10% दे दो। इम्तियाज जी आप जो सोच रहे हो ना, क्रेडिट स्कोर उससे आपका हम्म। ही नेगेटिव होगा। 6 महीने के बाद नहीं, आप 3 महीने में जी एनपीए वो हो तो जाएगा। नेगेटिव हो ही रहा है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसा परेशानी आ गया कि मैं कर रहा हूँ। आप मानो ना मानोगे ही नहीं, बैंक वाले तो कोई मानता ही नहीं है ग्राहक की मजबूरी का परेशानी को। आप लोग तो ये मान के चलते हैं कि जो है सारे सबके सब जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तो इम्तियाज जी मल्टीपल लोन ली है, वो बैंक ने तो आपको नहीं बोला था ना कि मल्टीपल लोन लीजिए, वो तो आपने अपनी मर्जी से ही ली थी ना। बोला था ना मैम, बोला था कि ये ले लो ये ले लो, तो प्री नहीं लेना अप्रूव्ड है चाहिए, सर ले लो। तो नहीं लेना चाहिए था, जरूरत नहीं होती तो अब नहीं लेना देता चाहिए है था। कोई तो क्यों कैसे नहीं तो लेता, आदमी लेके कुछ ट्राई करता ही है। तो मैं भी प्री अप्रूवल लोन था ये, एक बार 67,000, 1 मिनट, एक बार 70,000 के करीब आया था प्री अप्रूवल, तो मैं मना कर दिया। दूसरी बार फिर आया कि आपको ज्यादा अमाउंट आया सर ले लो, मैं लिया और कुछ ट्राई किया। जब एक बार पैसा आता हाथ में तो कुछ आदमी ट्राई करता ही है। मैं बिजनेस किया था और नहीं चल पाया, मैं पूरी तरीके से फंस गया हूँ। तो ये तो बिजनेस है ना, बिजनेस में क्या मेरा नुकसान हो गया, लोन देने का बिजनेस बैंक का है, तो इसमें नुकसान भी होता है। फायदे आपका होगा तो नुकसान किसका होगा, नुकसान भी तो आपका होगा ना। क्यों तो इम्तियाज जी आप ये इतना तो कब मैनेज करना होता है ना। क्यों इम्तियाज जी आप जो बता रहे हो कि आपको जरूरत ही नहीं थी तो लेनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसे ही कोई लोन नहीं लेता है, पैसे की जरूरत होती किससे तो जरूरत नहीं होता है, अगर पैसे बिल्कुल आसानी से आप मिल रहा हो तो। तो जो पैसे आसानी से मिल रहे हैं ना, उसका ईएमआई भी भरना होता है, लोन है ये। ये तो अभी तक भर ही रहे थे ना, अब नहीं भर पा रहे हैं, ये बता रहे हैं ना आपको। वो ये हाँ मैं थोड़ी कह रहा हूँ और बता रहे हो आगे कि मैं दूंगा ही नहीं। आप बता रहे हो कि मुझे जरूरत नहीं थी और बैंक ने दे दिया, इस वजह से मेरी लोन है मल्टीपल, वो आप बता रहे हो, वो हम नहीं जी बता रहे, वो आपने आंसर दिया है, हमने नहीं दिया है। जी जी बैंक ऐसे ही तो लोन नहीं दे देती है, विदाउट अप्रूवल 1 रुपया भी किसी को नहीं मिलता है इम्तियाज से। तो जी। आप तो ये मत बोलिए। प्री अप्रूव्ड लोन था ये वाला, क्या प्री प्री अप्रूव्ड लोन था। अप्रूवल था तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन में जाके एप्लीकेशन दिया होगा तभी आया है, विदाउट एप्लीकेशन में क्लिक और करने फोन से नहीं फोन आता है। किए, फोन कर हाँ करके बता रहे थे तो मैं किया था। हाँ तो वो आपने किया था अब तभी लिया था। ये ज्यादा बात करने का फायदा है नहीं, समस्या ये है कि मेरे पास अब पैसा है नहीं। हाँ तो अरेंज करके जमा कराइए, ज्यादा दिक्कत है बैंक में जाकर बात कीजिए। जब पेमेंट जब अरेंज हो तक जाएगा मैं बैंक खुद जाऊंगा, बैंक वाले मेरे चाचा है अंकल जी, उसको सब पता है। क्या बैंक का मैनेजर अंकल है, उसको पता है। पैसे इम्तियाज अरेंज हो से जाएगा तो उनको जाके बताएंगे। मैनेजर भले ही अंकल होंगे, लेकिन जो रूल्स है वही रहेगा, ठीक है, अंकल होंगे या कोई भी होंगे, क्योंकि ये जो तो बैंक है वो वही आइडिया दिया है ना, वही दिमाग दिया कि कैसे बचना है इसको। ठीक है, वो भी एक बैंक के कर्मचारी है, ठीक है, चार्जेस और पेनल्टी तो लगाएंगे ही। वो आप ये सारे जो लगाएंगे और बाद में 10% पर सेटलमेंट भी करवाएंगे, उसको अभी आप जो अगर दिमाग ले लिया। आप जो ये सोच के अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो सारी रिकॉर्डिंग ब्रांच में भेज रहे हैं, ठीक है, कि मेरे अंकल ही मुझे बोला है कि पेमेंट मत कराओ, आपकी सारी रिकॉर्डिंग ब्रांच में जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भेज दीजिए ना मैम, पैसा हाँ है नहीं अभी तो मिलेगा कहाँ आपके अंकल ने ही बताया कि नहीं बनने की जरूरत है, वो बैंक में मैनेजर है, आप यही बता रहे हो तो से। फिर आप मजे कर लेता हूँ, आप लोग इतना फोन करते हैं ना, बैंक से इतना फोन आता है कि मैं तो सबको पेमेंट जेन्युइन रीजन बता बता के परेशान हुआ हूँ, तो मजे कर लेता हूँ किसी के साथ, अब क्या करूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आपने जो बताया वो आपका कंसर्न है, वो आपने मजाक में लिया है या कोई भी बात से बताया, वो हमारा कंसर्न नहीं है। आपने बताया जी कि जी। आपके फैमिली मेंबर बैंक में है, मैनेजर उन्होंने बताया कि ऐसे जमा कीजिए, वो तो फिर आपका कंसर्न है, वो बताने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। ठीक है, बैंक को भेज दीजिए ना। हाँ बैंक को आपकी रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं कि आपको ऐसा बताया गया है कि बैंक में जो आपके फैमिली मेंबर है उन्होंने, ठीक है। ठीक है, मेरे पैसे अभी है नहीं मैम, पैसे जैसे होगा मैं ठीक है खुद कोई ही इनको दिक्कत नहीं, सेटलमेंट बैंक में करूँ। जाकर बात कीजिए। बैंक गांव में है, अब मैं बाहर कमाने आया हूँ, यहाँ से नहीं जा निकाल के पाऊंगा। हाँ, समय निकाल के बैंक में जाकर
जाकर आइए, 6 महीने तक का टाइम नहीं होता है, इतनी भी कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है कि 6 जब महीने का तक टाइम। मैं इन सारे कर्ज को, ये सब चीज को ये निपटा न दूंगा तो मैं गाँव अभी नहीं जाऊंगा। चाहे आप जितना भी प्रेशर बना ले, मैं और मजीद बर्बाद नहीं होना चाहता हूँ। कम से कम जो बचा सकता हूँ वो तो बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकवरी एजेंट फिर घर पे आएंगे, ठीक है। घर तो पहले से ही आ रहे हैं, दो जो प्रोसेस है उसके थ्रू भेजिएगा और किसी शांत आदमी को भेजिएगा जो आकर मुझे से बात करे या समझे घर के लोगों से। ऐसे हल्ला चिल्ली करेगा तो वो मार खा के जाएगा। इम्तियाज जी, आप जो बात कर रहे हो ना, तो जो हम आपको बता रहे हैं उस रिगार्डिंग आप बैंक में जाकर आइए ना फिर। वो बैंक आप अगर अपना काम वैसे नहीं तो बैंक को अपना आगे का काम करेगी ही ना। तो आगे के काम करेगी। मामले की समस्या ये है कि रिकवरी वाले को जो चीजें चाहिए, अथॉरिटी लेटर वगैरह या विजिटिंग लेटर, जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो सब चाहिए। उसको लेके जाने के लिए आप जाएंगे तो पूछना चाहिए कस्टमर से कि हाँ आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। वो जाके हल्ला गुल्ला और चीखा चिल्ली और तो बहुत परेशान करने लगा तो ऐसे बंदे को हम थोड़ी ना छोड़ेंगे जो अनऑथराइज तरीके से मेरे घर पे जाएगा। आपकी परेशानी बताने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक आपके पास नहीं आएगी। आप बैंक में तो जाकर बैंक बताइए के ना। परेशानी का सब परेशानी जो है उसका हल पैसा है। पैसे के बगैर कोई बैंक मेरा कोई अति नहीं है कि वो बोलेगा कि ना जा मैं तुम्हें छोड़ दिया। उसको तो पैसे लेके ही कोई समस्या का हल होगा ना। तो पैसे का अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, उसको आप बता रहे हो सेटलमेंट ना, करेंगे हम। तो विदाउट अप्रूवल आपके घर तो बैंक में आप बताओगे नहीं तो फिर उनको क्या पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। ठीक है, बैंक में आप जाकर फोन कर रहे हैं ना, आप ऑडियो भेज रहे हैं तो बैंक को तो सब पता हो ही रहा है। हम कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, लोन आपके नाम जी की तो आप ये ऑडियो भेज रहे हैं वो ना कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ। तो लोन का अमाउंट आपने पर्सनली जाके लोन के लिए भी आपने बैंक में गए थे ना, तो आपको बैंक में जाकर बात भी करनी पड़ेगी। नहीं बैंक में नहीं गया था, ऑनलाइन वो मोबाइल से ही लिए था। अभी तो आप बता रहे हो ना, आप बैंक गए थे, अप्रूवल हुआ था, बैंक वालों ने नहीं आपको प्री अप्रूव्ड लोन था, मुझे फोन आया था तो मैं ऑनलाइन BOB वर्ल्ड है ना उससे खुद ही प्रोसेस करके ले लिया था। ठीक है, मेंशन कर रहे हैं। जी। बैंक ऑफ बड़ौदा में कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ।